Hello everyone. Now we are revising physiology part. See, the thing is, photosynthesis, respiration, plant growth, plant transport and mineral nutrition are the lessons included in physiology. Here 11th 12th NCERT और स्टेट बोर्ड का चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करता है. लास्ट ईयर तक फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन स्टेट बोर्ड के 12th में थे, प्लांट ग्रोथ ट्रांसपोर्ट 11th में थे. इस साल उल्टा कर दिया है. एक्चुअली फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन जो आप देख चुके हो, इट इज गुड फॉर मार्क गिविंग. वो मार्क देते हैं, साइकिल वगैरह फटाफट लर्न कर लो, मार्क्स आते हैं. प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट वाटर. प्लांट वाटर तो आपको पता है समझने में दिक्कत जाती है. इसमें बोर्ड के क्वेश्चन लिखना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा. प्लांट ग्रोथ तो फिर से पूरा रट्टा है, बराबर. तो हमको वो बैलेंस करना पड़ेगा कि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन नीट के अनुसार बहुत अच्छे से करवा ले. बोर्ड्स का उसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं. साइकिल वगैरह लर्न कर लिए, दैट वाज वंडरफुल, लेकिन बोर्ड्स के लिए अब वो नहीं लगेगा. हमको प्लांट ग्रोथ और ट्रांसपोर्ट पे बोर्ड्स के लिए ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है. सो व्हाइल वर्किंग एज आई टोल्ड यू, हमको फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, इसके लिए हमको क्लास वर्क रेफर करना बहुत जरूरी है. सो प्लीज टेक आउट योर क्लास वर्क. क्लास वर्क में फोटोसिंथेसिस वी स्टार्टेड विथ जनरल इंफॉर्मेशन. ठीक है. सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन. फोटोसिंथेसिस इज अ anabolic intracellular endothermic chemical reaction in which simple inorganic compounds like CO2, water or H2S are used for the synthesis of glucose, complex organic compound food. Okay, अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के प्रॉपर्टीज क्या है चेक करो आपके क्लास वर्क में. जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ केमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस. फर्स्ट वन, इट इज रेडॉक्स, reduction as well as oxidation, mainly reduction of CO2. देख लो आपके पॉइंट्स. फोटोसिंथेसिस इज redox, mainly reduction of CO2, anabolic constructive chemical reaction, endothermic using light energy. Endothermic using light energy. Then it is essential for photoautotrophs as well as heterotrophs. It is giving food supply to entire heterotrophs. Total food chain is dependent on photoautotrophs. Site of photosynthesis is chloroplast. In eukaryotes, chromatophores or suspended thylakoids. In prokaryotes, right? So these are the general point. इसके बाद हमने ऑटोट्रॉप्स शब्द सीखा था. ऑटोट्रॉप्स सेल्फ फीडर्स. ऑटोट्रॉप्स मतलब सेल्फ फीडर, जो खुद का फूड खुद बनाते हैं. इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल यूज करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं. राइट. सो फॉर फॉर्मेशन ऑफ फूड the autotrophs are using CO2 as a carbon source and energy source.
Autotrophs are using carbon source from CO2 and energy source and one hydrogen source. Right? So CO2 कार्बन देगा, हाइड्रोजन वाटर या H2S से आएगा. एनर्जी सोर्स अगर सनलाइट है तो वो ऑटोट्रॉप फोटो ऑटोट्रॉप है. अगर एनर्जी सोर्स केमिकल रिएक्शन है तो वो ऑटोट्रॉप कीमो ऑटोट्रॉप है. वो ऑटोट्रॉप कीमो ऑटोट्रॉप है. So what is this? Autotrophs are of two types: photoautotrophs, chemoautotrophs. This classification is done on the basis of energy source. This classification is done on the basis of energy source. If energy is coming from light for the synthesis of food, the process is photosynthesis and the organism is photoautotroph. If the energy is coming from chemical reaction, then it will be chemoautotrophs. Right? आपके क्लास वर्क में आपने फोटोऑटोट्रॉप्स और कीमोऑटोट्रॉप्स इसके डिफरेंसेस लिखे हैं. In next lecture, I require all the differences which are expected from you. Right? फोटोऑटोट्रॉप्स कीमोऑटोट्रॉप्स हो गए. फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल का चार्ट बना के दिया था. फोटोऑटोट्रॉप्स और कीमोऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल का एक चार्ट बना के दिया था. फोटोसिंथेसिस में दो प्रकार सीखे थे. One is oxygenic photosynthesis and other one is unoxygenic photosynthesis and chemosynthesis. ये तीनों ऑर्गेनिज्म के नाम हमने लिखे थे. वहां पे एक सिंपल सा जुगाड़ मैंने आपको सिखाया था कि अगर नाम में केमिकल है तो वो कीमोऑटोट्रॉप है. नाम में सिर्फ केमिकल है. आयरन सल्फर बैक्टीरिया, देन फेरोबैसिलस, थियोबैसिलस, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, इनके नाम में सिर्फ केमिकल है. सो दोज आर कीमोऑटोट्रॉप्स. नाम में अगर कलर है तो उसको हम बोलेंगे फोटोऑटोट्रॉप्स. ये चीजें मुझे नेक्स्ट लेक्चर में आपके क्लास वर्क में कंप्लीट होना चाहिए. क्लास वर्क स्टार्टेड फ्रॉम हियर. Right? Now, few students might be not having this introductory part in your classwork. So, आपने वो complete करना है. Next lecture हम कीमोऑटोट्रॉप, फोटोऑटोट्रॉप के डिफरेंसेस देखेंगे और आपने जो चार्ट बनाया है उसके नाम एक बार फिर से देखेंगे. ये रट्टा पार्ट है. एग्जाम्पल आपने ध्यान में रखने हैं. So, let us start with the process of photosynthesis now. Right? That is what we are talking about. Equation. अब हम किसकी बात कर रहे हैं? We are talking about equation. So see, plant photosynthesis, and this is equation of oxygenic photosynthesis. Read this: 6 CO2 plus 12 water molecule. On the arrow it is written sunlight. Essential pigment chlorophyll A, giving you C6H12O6, that is glucose. 6 water molecules are regenerated. And 6 molecules of oxygen are evolved in the process. Right? So ये एक chemical equation है. इसके जैसा ये है, इसके जैसा ये है और ये है. अब पहले इक्वेशन को अगर हम ध्यान देते हैं तो उसके बाकी के वर्जन्स है वो बाद में देखेंगे. ये केमिकल इक्वेशन सबसे पहले जब देखा गया तो इसमें हम सोर्सेस, आपके क्लास वर्क का डायग्राम देख लो. सी, ये कार्बन जो है ग्लूकोज, ये CO2 का कार्बन जो है वो ग्लूकोज में गया यहाँ पे. राइट? ओके. ये जो हाइड्रोजन है, वाटर का हाइड्रोजन CO2 के पास गया और फिर हमको मिला ग्लूकोज. सो ग्लूकोज में जो हाइड्रोजन है, ये वाला ग्लूकोज में जो हाइड्रोजन है वो कहां से आया? वाटर से. सो देखो, वाटर में हाइड्रोजन दिया. हाइड्रोजन देने वाला कौन है?
जो खुद का ऑक्सीडेशन करवाता है, हाइड्रोजन देना is itself oxidation. So water is oxidized by donating hydrogen. हाइड्रोजन किसने लिया? CO2 ने, तो CO2 is reduced. So in this process water is oxidized, CO2 is reduced. Now you know reduction oxidation always occurs simultaneously. It's not कि एक केमिकल ऑक्सीडाइज हो गया दूसरा रिड्यूस हुआ ही, ऐसे हो ही नहीं सकता, एक देगा तो दूसरा लेगा, right? So see, this is what is water is giving hydrogen, it is oxidized. Hydrogen is given to CO2, CO2 is reduced to form glucose. So water is causing reduction of CO2. CO2 का रिडक्शन करवाने वाला वाटर रिड्यूसिंग एजेंट है. वाटर फोटोसिंथेसिस में रिड्यूसिंग एजेंट है जो सामने वाले का रिडक्शन करवाता है. सामने वाले का रिडक्शन करवाना ये रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी है. सामने वाले का रिडक्शन करवाना ये रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी है. ये प्रोसेस में वो खुद का ऑक्सीडेशन करवाता है. So water is oxidized by donating hydrogen to CO2 and CO2 is reduced to produce glucose. Right? Glucose is main end product. Carbon present in glucose is coming from CO2. Hydrogen present in glucose is coming from water. Right? अब प्रॉब्लम आता है कि ऑक्सीजन कहां से आया. Look at this equation. Oxygen is present in water, oxygen is present in CO2 and oxygen is present in all the products, glucose, even water regenerated and oxygen. So oxygen ये तीनों केमिकल में है, तो कौन सा ऑक्सीजन कहां से आया ये साइंटिस्ट को समझने में दिक्कत चल रही थी. So यही प्रोसेस पढ़ते पढ़ते ये एक इक्वेशन वैन मील नाम के साइंटिस्ट को समझ में आया. Right? That is what is bacterial photosynthesis, which uses CO2 plus water, arrow with light, and please note यहाँ पे chlorophyll A नहीं है, it is bacteriochlorophyll. What is this? Bacteriochlorophyll, which is essential pigment. Here H2S is giving hydrogen to CO2 and CO2 is reduced to CO2 is reduced to glucose, right? So यहाँ पे भी सेम बात हो रही है as we discussed. H2S is oxidized by donating hydrogen to CO2. CO2 is reduced to form glucose. Carbon present in glucose is coming from CO2. Hydrogen present in glucose is obviously coming from H2S. And now here very important thing is ऑक्सीजन का सोर्स सिर्फ एक है CO2. So ये प्रोडक्ट में जहां जहां पे ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन ऑब्वियसली CO2 से आया है. राइट? सो CO2 का ऑक्सीजन ग्लूकोज में गया. नोट करो द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ग्लूकोज इज कमिंग फ्रॉम CO2. वाटर regenerated, the oxygen is coming from CO2 because that is the only source. And sulfur, this is sulfur, okay? Sulfur is deposited. Sulfur is deposited. So this was equation of bacterial photosynthesis studied by Van Leeuwen. He compared this equation of unoxygenic photosynthesis with this equation of oxygenic photosynthesis. अब देखो आपके क्लास वर्क में दोनों ऊपर नीचे लिखे हैं, राइट? दोनों की सिमिलैरिटीज, ओके? जस्ट चेक दोनों की सिमिलैरिटीज. दोनों इक्वेशन देखना क्लास वर्क में के. In both the process, energy source is light. In both the process, photosynthetic pigments are involved. Here, energy source is light. Energy trapper, photosynthetic pigment. Carbon source, CO2. It is anabolic, endothermic, end product, glucose. These are similarities of oxygenic photosynthesis performed by higher plant, all plant,
and unoxygenic photosynthesis performed by few bacteria. These are similarities. What are the differences? Type of chlorophyll. Chlorophyll A in higher plant in oxygenic photoautotrophs. Bacteriochlorophyll is in bacteria. Hydrogen source is water in plants. Hydrogen source is H2S in bacteria. You might have noted, when water is used, then only oxygen is evolved. When water is not used, oxygen is not evolved in the process of photosynthesis. Right? So यहाँ पे मैंने आपको ऐसे लिंक करके बोला था, अगर वाटर यूज होता है तो ऑक्सीजन एवॉल्व होता है, बराबर. इसको हम ऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप बोलेंगे. और एक बार इनके पास इनके पास क्लोरोफिल ए होगा. देखो ये इक्वेशन आपको ये चार चीजें बताता है. इफ वाटर इज यूज्ड, oxygen is evolved, the process is called oxygenic photosynthesis and the essential pigment is chlorophyll A. Right? So this is what is oxygenic photosynthesis found in all the members of kingdom Plantae except Cuscuta, parasitic plant. Even protists which are photosynthetic are oxygenic. Even BGA, blue-green alga, cyanobacteria are also oxygenic photoautotrop. They are exceptional bacteria which are oxygenic because they are using water as a source of hydrogen. तो अनऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप कौन है? Few bacteria. Green sulfur bacteria, purple sulfur bacteria are अनऑक्सीजनिक photoautotrophs. Right? यहाँ पे आप एक बात ध्यान में रखेंगे, all oxygenic photoautotrophs have chlorophyll A as essential pigment. All oxygenic photoautotrophs have chlorophyll A as essential pigment. Unoxygenic photoautotrophs have bacteriochlorophyll. Right? ये sources समझ में आए. Van Mill ने suggest किया, look at this. Van Mill ने suggest किया, देखो यहाँ पे आपको नजर आएगा, ये यहाँ पे सबसे लास्ट लाइन, H2S का बिहेवियर वाटर जैसा है. What is suggested by Van Mill? What was suggested? H2S and water behave in a similar way. They are reducing agents. H2S split, water splits. H2S split into hydrogen and sulfur, water split into hydrogen and oxygen. Oxygen is evolved in the process, so it is oxygenic photosynthesis. Sulfur is released in the process. Right? Oxygen is not evolved, so it is unoxygenic. And in both the cases, hydrogen is reducing CO2 to form glucose. So Van Mill was the first scientist suggested H2S and water are behaving in a similar fashion. Right? So use of water, splitting of water in the process of photosynthesis was suggested by Van Mill and it was experimentally proved by R. Hill. रेफर करो आपका क्लास वर्क. क्लास वर्क में हमने एक बीकर लिया है, ड्रॉ किया है. बीकर में पानी लिया है, वाटर, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस वाटर इज CO2 free. So this Hill's reaction is not allowing participation of CO2, hence it is best only on light reaction. Hence it is best only on light reaction. Hill's reaction is photolysis and light reaction is Arnold's reaction. Hill in his experiment studied light reaction only. So he took beaker, water doesn't contain CO2. He added he added spinach leaves in it, right? And generally the microbes which are used are Chlorella sinadesmus, which are unicellular alga, right? Okay, so he took spinach leaves, crushed them and suspended halocoid. Beaker is illuminated, light allow kiya, and he did one more thing. He added hydrogen acceptor ferric salt. After some time, what he observed is that
ferric salt was reduced to ferrous. Now simple question, why ferric is reduced? Because it is accepting hydrogen. From where hydrogen is coming? Water. So if water is giving hydrogen to ferric salt, the bubbles of gases coming out must be of oxygen. Right? So Van Niel suggested photolysis. Arhill performed the experiment and proved that water acts as oxygen donor. Okay? In some book it is written that the beaker contains even hemoglobin. Hemoglobin accepts oxygen and it becomes red, and indication of red is presence of oxyhemoglobin color. Red color is of oxyhemoglobin. So that change in color, hemoglobin converted to red oxyhemoglobin. Why? Because it is accepting oxygen. From where the oxygen is coming? The only source water. Right? So water acts as a oxygen donor and reducing agent in process of photosynthesis was suggested by Van Niel, proved by Arhill and confirmed by, ये देखो equation number 2, it is confirmed by Rubin and Kamin who used O18. Look at this. So Van Niel ने suggest किया, Arhill ने क्या idea की? उन्होंने सिर्फ वाटर ही लिया, CO2 लिया ही नहीं, ऑक्सीजन कैरी करने वाला सिर्फ एक ही एजेंट रखा. राइट? ओके. सो यहाँ पे ऑक्सीजन उन्होंने लिया ही नहीं, जो CO2 से आने की शक्यता थी. तो आरहिल ने एक्सपेरिमेंट में CO2 लिया ही, रुबिन एंड कैमन ने CO2 लिया, बट दे यूज लेबल ऑक्सीजन. व्हाट दे डिड? CO2 contains oxygen which is of normal type and water contains oxygen which is of O18 type. This one, water contained oxygen of O18 type. So CO2 with normal oxygen reacting with water with O18, and then trace where does this O18 goes. What is stressed by Rubin and Kamin? O18 आगे chemical reaction में कहाँ पे जाता है. So they have completed the process and find out that the oxygen present in glucose is of normal type. Means this oxygen is coming from normal CO2. Even oxygen which is present in water, regenerated water in the process of photosynthesis, again normal type. It is coming from CO2, and the entire oxygen which is present in water, is given out in the process of photosynthesis. So here what we concluded, oxygen evolved in the process of photosynthesis is entirely coming from water and not from CO2. Oxygen present in CO2 is going in glucose as well as water. Got the thing? अब ये जो हमने 6 CO2 का इक्वेशन लिखा था फोटोसिंथेसिस का, तो ये जो इक्वेशन है this one, it is of 1 CO2, right? In which water is not regenerated. The net equation, 1 CO2 combining with 1 water molecule to form unit of sugar CH2O, and oxygen is evolved, right? So this is not wrong. लेकिन water regenerated वाला अगर इक्वेशन आता है तो preferably go with that. Okay, now come to next one. See, it's as it is even in NCERT as well as state board. Water is combining with hydrogen acceptor A. Water is combining with hydrogen acceptor A. Water giving hydrogen to A, and what you get? 2AH2, and O2 is evolved. Right? So this one is reduced compound. Okay, अब देखो, अगर ये केमिकल रिएक्शन को हम लाइट रिएक्शन से कंपेयर करते हैं तो ये A को हम बोलेंगे NADP. NADP is A. So water giving hydrogen to NADP, NADP is reduced to NADPH, right? And oxygen is evolved. This process occurs in non-cyclic photophosphorylation. So here A is the chemical NADP in higher plant, which is hydrogen acceptor. अगर आपको ऐसा पूछा गया कि ये केमिकल हिल एक्सपेरिमेंट में कौन था, तो फेरिक सॉल्ट, राइट? इन हिल्स एक्सपेरिमेंट
This A will be ferric salt. Got the chemical equations, right? ये बीच के दो जो है A and B यूरेना, आपके क्लास वर्क में ये दो इक्वेशन लिख लो। यहाँ पे और एक बात मैंने बोली थी, सनलाइट की जगह लाइट लिखेंगे तो भी चलेगा, बट उसका वेवलेंथ आएगा 390 to 760, 390 to 760. It is photosynthetically active radiations par. Photosynthetically active radiation, that is par. Okay, so tomorrow I need next part. यहाँ पे फोटो ऑटोट्रॉप्स का चार्ट, कीमो ऑटोट्रॉप्स का चार्ट रहेगा, राइट? ये चार्ट बनाएंगे हम यहाँ पे. Then this will be structure of chloroplast. See, this is total diagram of chloroplast which you have practiced, right? So इतनी इंफॉर्मेशन है आपके पूरे डायग्राम में. कैन यू इमेजिन? सो ये डायग्राम पे देखो मैं कितने सारे क्वेश्चन फ्रेम कर सकती हूँ, जस्ट इमेजिन. ओके, सो ये डायग्राम को मैं सिंपल फॉर्म में बताती हूँ. दिस वन विच इज देयर इन योर क्लास वर्क, राइट? दिस डायग्राम इज देयर इन योर क्लास वर्क, राइट? चलो, सो लेट अस लेबल इट. अगर 11 से शुरू करते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड. देयर आर 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. Photosynthetic plastid, chloroplast. These plastids are interconvertible. Depending on situation, they can be interconvertible. They are semi-autonomous and present in eukaryotic cell because they are double membrane bound organelle. Right? So, लेबल करते हैं. देखो आपके क्लास वर्क में लेबल करते हैं आपके डायग्राम को. हाँ, दिस इज फर्स्ट वन. बोलो, देखो क्या लिखा है वहां पे? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. मेम्ब्रेन मतलब लिपोप्रोटीनियस, सिलेक्टिवली परमिएबल लिविंग मेम्ब्रेन. दिस इज इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन को पकड़ के एक शब्द है, देखो आपके पास है क्या? पेरिस्ट्रोमियम. Outer membrane, inner membrane of chloroplast is collectively called peristromium. This membrane consists of lipid, protein. जैसे हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सीखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इट इज यूनिट मेम्ब्रेन, right? But it doesn't contain photosynthetic pigment. Remember, don't get confused. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ये ग्राना और स्ट्रोमा लेमेली में रहेंगे. क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है, राइट? सो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन कलेक्टिवली कॉल्ड पेरिस्ट्रोमियम. देन दिस वन, द रेड कलर, इज DS circular DNA of chloroplast, which is also called plastidome, which is also called ctDNA. नेट लेवल का क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ctDNA. Because of this, the chloroplast is semi-autonomous, self-replicating organelle. This is the similarity between chloroplast and prokaryotic cell. Okay, evolution के लाइन में हमने बोला था, the first cell evolved on this planet, prokaryote. It was very difficult for a prokaryotic cell to remain alive, fight out with the condition. So few prokaryotes start staying together. So बड़े प्रोकैरियोट के बॉडी के अंदर छोटा प्रोकैरियोट जाके रहने लगा. तो वो जो छोटा प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके पास खुद का DS सर्कुलर DNA है, वो अब क्लोरोप्लास्ट बन गया और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीटली रेगुलेट करने लगा. राइट? सो दिस इज व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट का प्लास्टिडोम ctDNA. इट इज सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक सेल. सो क्लोरोप्लास्ट evolved from prokaryotic cell. ये जो थ्योरी है इसका ये प्रूफ है. Ancestors of chloroplast were prokaryotic cell. Okay, ये इसकी थ्योरी. बराबर? चलो, the next one,
This total piled coin like structure, एक के ऊपर एक रखे वाला, this one total grana. ओके, ये ग्राना के एक कंपार्टमेंट को यहाँ पे बोलेंगे थाइलाकॉइड, ये वाला, राइट? ग्राना के एक कंपार्टमेंट को हम क्या बोलेंगे? थाइलाकॉइड, बराबर? ये थाइलाकॉइड है, ये थाइलाकॉइड है. अब थाइलाकॉइड का कुछ थाइलाकॉइड को ये बीच में की एक्सटेंशन है, तो दैट इज स्ट्रोमा लैमेली. ये यहाँ पे भी दिखती है, देखो. टू ग्राना आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय इंटरग्रानल लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली, फ्रेट लैमेली. Space in the stroma lamellae, fret lamellae, is fret channel. It help in transportation between the grana. ग्राना में ट्रांसपोर्टेशन होगा. Then it secrete rubisco. RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम कौन सीक्रेट करता है? तो ये फ्रेट चैनल के अंदर वो बनता है, वहां से बाहर आता है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन करवाता है. राइट? सो पाइल्ड कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, टोटल वन पाइल्ड इज ग्राना, उसमें का एक स्टैक थाइलाकॉइड. राइट? ओके, देन थाइलाकॉइड इज मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन्स. ओके, मैंने बोला था बुफे के प्लेट एक के ऊपर एक ऐसे रखे, तो दो प्लेट के बीच में एम्प्टी स्पेस रहेगा, लोक्यूलस. कुछ प्लेट को एक्सटेंशन रहेगा, ग्राना लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली. राइट? ओके, सो ये ग्राना थाइलाकॉइड और ये हो गया स्ट्रोमा थाइलाकॉइड. ग्राना में लाइट रिएक्शन होगा, स्ट्रोमा लैमेली में भी डार्क लाइट रिएक्शन होगा, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होगा. सो लिसन, स्ट्रोमा लैमेली इज पार्ट ऑफ ग्राना. स्ट्रोमा लैमेली, ग्राना लैमेली परफॉर्म लाइट रिएक्शन. डार्क रिएक्शन is performed by stroma. Right? So come to this structure, stroma. Stroma का chemical composition हमने लिखा था. Stroma is chemically made up of, it is colloidal. Colloidal appears homogeneous suspension, colorless, no photosynthetic pigment. The most abundant protein in stroma is rubisco, RUBP carboxylase oxygenase. Variety of enzymes, it contain DS circular DNA, plastidome. और DNA है, काम करने की इंफॉर्मेशन है, तो उसके असिस्टेंट RRNA, mRNA, tRNA. प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम. राइट? सो स्ट्रोमा में प्रोकैरियोटिक सेल जैसे 70S राइबोसोम होंगे. स्ट्रोमा में प्रोकैरियोटिक सेल जैसे 70S राइबोसोम्स होंगे. और ये राइबोसोम वन मोर सिमिलैरिटी बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया. राइट? सेमी ऑटोनॉमस, बोथ डिवाइड बाय बाइनरी फ्यूजन. वन मोर थिंग, क्लोरोप्लास्ट का ये जो मेम्ब्रेन है, इस पे जो प्रोटीन्स है, वो प्रोटीन का प्रकार बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन के प्रकार से बहुत सिमिलर है. सो देयर आर 4 सिमिलैरिटीज बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. व्हाट आर दोज? First one, presence of DS circular DNA, 70S ribosome, proteins present in the membrane and divide by binary fission. Right? Okay. So see, stroma is chemical composition we discussed. Because of DNA, it is semi-autonomous. अब ये diagram पे आ जाओ. This one is 1 grana. Okay. 2 thylakoid से भी एक ग्राना बन सकता है. So, ये ऊपर का ग्राना है, छोटा नीचे का ग्राना. ये ग्राना, सॉरी, ये ऊपर का थाइलाकॉइड, नीचे का थाइलाकॉइड, दोनों मिला के एक ग्राना बन गया. इसका ये एक्सटेंशन है ग्राना लैमेली. राइट? एक्सटेंशन है स्ट्रोमा लैमेली, इंटरग्रानल लैमेली, फ्रेट लैमेली. अब देखो ठीक से, आपके यहाँ बहुत अच्छी डायग्राम ड्रॉ की है. ये अंदर का एम्प्टी स्पेस जो है इज ल्यूमन लोक्यूलस, विच इज साइट ऑफ फोटोलिसिस. राइट? ये जो ऊपर और नीचे subspherical particle quantasomes, and in the quantasome there are pigment systems. There are 2 types of pigment system, PS1 and PS2. There are 2 types of pigment system, PS1 and PS2, which are present in the quantasome, in the grana stroma lamellae, right, which is part of grana. Right, loculus perform photolysis. अब देखो, हमने 2 प्रकार के लैमेले सीखे. ये वाला 1, 2, 3, 4.
और ये जो एक्सटेंशन है वो है स्ट्रोमा लैमेली। ठीक से सुनो, ये है स्ट्रोमा लैमेली। ओके, अब ग्राना लैमेली के दो प्रकार सीखे थे हमने, ये आउटर मोस्ट, ये आउटर मोस्ट। इट इज नॉट कवर्ड, इट्स नॉन ओवरलैपिंग। This part of grana lamella, this part of grana lamella is non-overlapping. Along with that, stroma lamella is also non-overlapping. Along with that, stroma lamella is also non-overlapping. So this non-overlapping part is non-appressed part. Grana lamella non-appressed, stroma lamella non-appressed, and this part is appressed, overlapping grana lamella. राइट, ओके। अब एनसीईआरटी वालों ने क्लियर लिखा है कि नॉन एप्रेस्ड पार्ट में PS1, नॉन एप्रेस्ड पार्ट में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, राइट। नॉन एप्रेस्ड आउटर पार्ट में साइक्लिक होगा और ये अंदर के पार्ट में नॉन साइक्लिक होगा। अब नॉन साइक्लिक के लिए PS1 PS2 दोनों लगते हैं। सो इन सम बुक्स इट इज गिवन दैट एप्रेस्ड पार्ट व्हिच परफॉर्म नॉन साइक्लिक हैज PS1 PS2 बोथ, and the appressed one, wait a second, and the non-appressed non-overlapping one has only PS1. हमको राइट रॉन्ग में जाना नहीं है, हमको एनसीईआरटी फॉलो करना है। साइक्लिक आकर इन नॉन एप्रेस्ड पार्ट, नॉन साइक्लिक आकर इन एप्रेस्ड पार्ट। लोक्यूलस में फोटोलिसिस होगा। स्ट्रोमा लैमेला के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है, फ्रेट चैनल, इसमें रूबिस्को सिंथेसाइज होगा। ये एक क्वांटाजोम की डायग्राम है, ये एक क्वांटाजोम। क्वांटाजोम इज सब स्फेरिकल पार्टिकल, देखो, राइट। सेंटर का डार्क स्पॉट है वो है कोर कॉम्प्लेक्स, बाजू का पेरिफेरल पार्ट है वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और कोर कॉम्प्लेक्स के सेंटर में है रिएक्शन सेंटर, राइट। अब यहाँ पे छोटा सा सिंपल सा क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है, निकालो अपने क्लास वर्क में। टेट्रापायरॉल है and phytol 10. This is tetrapyrrole head with 4 pyrrole rings, centrally located Mg and a phytol 10. उसके डायमेंशन लिखे थे हमने। हेड जो स्क्वायर है उसका 15 एंगस्ट्रॉम यूनिट विड्थ है और टेल 20 कार्बन से बनी है, 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट, राइट। ओके, सो ये पूरी इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी डिस्कस की, ये पूरी की पूरी ये डायग्राम में लिखी है। ओके, चलो एक बार देख लेते हैं। यू कैन रीड इट केयरफुली। जो आपके क्लास वर्क में नहीं है डायग्राम में वो देख लो। सी बेटा, मैक्सिमम होगा वो बहुत एक जगह लिखा है इसलिए डर जाते हो, ऐसी बात नहीं है, आपके पास है, बस देख लो क्या मिसिंग है। हाँ, आउटर मेम्ब्रेन इट इज लीविंग, selectively permeable, lipoproteinous. Inner membrane same category. DS circular DNA, plastidome, ctDNA, ये रेड वाला, राइट। ये पूरा स्ट्रक्चर ग्राना, राइट। ओके, देन द लिक्विड इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में कौन कौन केमिकल है? देखो, स्ट्रोमा में ये केमिकल RNA, mRNA, tRNA, DS circular DNA तो है ही। It's self-replicating, semi-autonomous, 70S ribosome. It contains Rubisco enzyme and variety of other chemicals, ions, as well as abundant water. So यहाँ पे लिखा है enzyme for dark reaction, site of dark reaction. Okay, it has osmophilic droplets. Osmosis permit करने वाले कुछ ड्रॉपलेट भी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होंगे, right? Then it is thylakoid performing photosynthesis. Thylakoid coiled together to form grana. Light reaction का ये साइट है, राइट। पेरिप्लास्टिडियल स्पेस इज अ स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, इजंट इट? एवरीथिंग यहाँ पे एक जगह लिखा है। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन को पकड़ के ये शब्द है पेरिस्ट्रोमियम, राइट। बाकी ये सारे लेबल आपके पास है, राइट। अब ये डायमेंशंस जो है उसके आप तरफ ध्यान देंगे। डायमेंशंस 11th के चैप्टर सेल में लिखे हैं, सो वही आप रेफर करेंगे, डायमेंशंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। डन, राइट। नाउ गो फॉर डिफरेंसेस बिटवीन ग्राना एंड स्ट्रोक।
यहाँ पे मैंने आपको क्राइटेरिया दिया है, क्राइटेरिया के अनुसार हम इसको क्लासिफाई करेंगे। स्ट्रक्चर, ग्राना इज मेम्ब्रेनस, प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। स्टैक्ड थैलाकॉइड मेम्ब्रेनस, लिपोप्रोटीनियस, इसका केमिकल कंपोजिशन है लिपिड, प्रोटीन एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। स्टोमा इज होमोजेनियस कोलॉइडल सस्पेंशन रिच विद प्रोटीन एंजाइम रूबिस्को। राइट, केमिकल कंपोजिशन नेक्स्ट पॉइंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ग्राना में है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट स्ट्रोमा में एब्सेंट है। सो ग्राना में लाइट रिएक्शन होगा, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होगा। और ग्राना में और चीज एक होती है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन। और एक बार स्ट्रोमा का फ्लूइड और लोक्यूलस में का फोटोलिसिस के प्रोटॉन एक्सचेंज होके लोक्यूलस, ग्राना लैमेली और स्ट्रोमा पकड़ के प्रोटॉन पंप होगा। ग्राना परफॉर्म लाइट रिएक्शन, लाइट ट्रैपिंग मैकेनिज्म इज प्रेजेंट इन ग्राना में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है? लाइट टू ATP and ADPH2। स्ट्रोमा में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ATP and ADPH2 एनर्जी इज यूज्ड टू प्रिपेयर ग्लूकोज। स्ट्रोमा में कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं? डार्क रिएक्शन होती है, ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है, बाकी के कार्बोहाइड्रेट 4C, 5C, 6C, 7C, along with that ADP and ADP यहाँ पे बन के रिसाइकल होते हैं। समझ रहे हो? राइट, so this is what is differences between grana and stroma. Check your classwork. Now come to pigment system. पिगमेंट सिस्टम का स्ट्रक्चर है आपके क्लास वर्क में, निकालो, फॉर्मूला भी लिख के दिया मैंने। पिगमेंट सिस्टम इज इक्वल टू एंटेना कॉम्प्लेक्स, also called LHC, light harvesting complex, plus core complex CC. Pigment system is equal to antenna complex oblique core antenna complex oblique LHC प्लस CC core complex। एंटेना कॉम्प्लेक्स में क्या है? ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल A, B, कैरोटीन, xanthophyll, या हायर प्लांट की बात करते हैं। अगर अल्गा की बात करेंगे तो फाइकोबिलिन, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन, ओके, ये सब वहां पे हमको लोअर ऑर्गेनिजम्स के फोटोसिंथेटिक मिलेंगे। अलगा भी यूकैरियोटिक है, उसके भी पास क्लोरोप्लास्ट है, उसके भी पास ग्राना है, उसके पास वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में ये अलग अलग प्रकार के पिगमेंट्स हैं। कोर कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ रिएक्शन सेंटर, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एंड एक्सेसरी क्लोरोफिल A। अब मैंने यहाँ पे आपको दो शब्द सिखाए थे, एक्सेसरी, नेसेसरी। एक्सेसरी पिगमेंट, नेसेसरी पिगमेंट, डिफरेंसेस लिखना है आपने। राइट, सो देयर आर टू पिगमेंट सिस्टम, PS1, PS2। ओके, दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर सीक्वेंस ऑफ इन्वेंशन। जो पहले मिली वो PS1, जो बाद में मिली वो PS2। ओके, चेक, सो चेक द डिफरेंसेस। सी, PS1 कैन वर्क इन अनएरोबिक कंडीशन। ओके, इसको रिलेट कैसे करना पड़ेगा हमको? PS1 ये सिर्फ साइक्लिक कर सकती है, साइक्लिक में ऑक्सीजन नहीं इन्वॉल्व होता, सो ऑक्सीजन नहीं है तो भी साइक्लिक होता रहेगा, PS1 काम करती रहेगी। PS2 के लिए PS1 का होना जरूरी है, हायर वेवलेंथ लोअर वेवलेंथ होकर नॉन साइक्लिक होना जरूरी है। नॉन साइक्लिक में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में PS2 काम करेगी अलॉन्ग विथ PS1। PS1 is working individually, right? PS2 cannot work individually. Okay. PS1 का रिएक्शन सेंटर है P700. Why it is called P700? P for pigment 700. It shows maximum absorption or little below 700. रिएक्शन सेंटर तो 700 पे absorb करता ही है। Along with that बाकी के जो पिगमेंट है PS1 में वो हायर वेवलेंथ ऑफ लाइट को सेंसिटिव है। PS2 में रिएक्शन सेंटर P680, 680 या उसके थोड़े नीचे काम करेगा, या फिर पूरे पिगमेंट ही थोड़े लोअर वेवलेंथ के लिए सेंसिटिव है। सो PS1 इज वर्किंग एट हायर वेवलेंथ ऑफ लाइट, PS2 इज वर्किंग एट लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट। राइट,
No role in photolysis of water, PS1. PS2, oxidized PS2 is essential for photolysis. Right? Mg plus Ca, Cl ions are associated in photolysis. Hence with PS1 it's not associated with, hence associated with PS2. PS1 photolysis से attached नहीं है. No role in photolysis, that is what we are discussing. 6. Occurs in stroma lamella and grana lamella. PS1 दोनों टाइप इधर से, right? And PS2 occurs mainly in grana lamella, that too appressed अंदर की side. Okay. 7 point. Participate in cyclic as well as non-cyclic. PS2 participate only in non-cyclic. PS2 has less chlorophyll A. PS1 has more chlorophyll A. PS1 is more efficient. Cyclic में भी काम करती है, अकेली काम करती है, non-cyclic में भी करती है. PS2 is less efficient. In non-cyclic, PS1 help in NADPH formation. अभी ये बात ध्यान में रखोगे आप. अगर NADPH फॉर्मेशन की बात होती है तो ऑब्वियसली नॉन साइक्लिक की बात करते हैं. इन नॉन साइक्लिक PS1 is associated with NADPH formation, and in non cyclic PS2 is associated with photolysis of water. Okay, now I agree that both work together, then only the process can happen. लेकिन इंडिविजुअली काम किया बोला जाए, नॉन साइक्लिक में इंडिविजुअल बात की जाए तो PS1 वर्क फॉर NADPH formation, PS2 work for photolysis, right? Present in all oxygenic as well as unoxygenic photoautotrophs. PS1 हर photoautotrop में, PS2 सिर्फ PS2 सिर्फ ऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप्स के पास है, अनऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप्स के पास नहीं. तो मैंने ऐसे 2 कॉलम लिख के दिए थे आपको क्लास वर्क में. वाटर यूज्ड नॉन साइक्लिक के रिलेटेड लिखा था. वाटर यूज्ड ऑक्सीजन एवॉल्व means photolysis occur, means non-cyclic happen, means PS1 PS2 exist, and it has chlorophyll A. ये सब इकट्ठा रहते हैं. और एक बात बोली थी अपोजिट, नो वाटर यूज्ड, नो ऑक्सीजन एवॉल्व. वाटर नहीं यूज होता तो क्या यूज होता है? H2S. ऑक्सीजन एवॉल्व नहीं होता तो क्या बाहर निकलता है? H2S से सल्फर बाहर निकलता है, राइट? ओके, फोटोलिसिस नहीं होता, ऑक्सीजन एवॉल्व नहीं होता, सिर्फ PS1 है, इसलिए सिर्फ साइक्लिक होती है. एंड दे आर फाउंड इन PS1 इज फाउंड इन अनऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप्स एज वेल एज ऑक्सीजनिक. सो ये 5 चीजें हमेशा इकट्ठा रहती है. आप यहाँ में कैसे रखेंगे? ऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप have PS1 PS2 and evolve and have chlorophyll A. ये 3 चीजें. ऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप have PS1 PS2 and contain chlorophyll A. Right? लिख लो पूरे डिफरेंसेस. आपके पास जो जो नहीं है लिख लो. Now come to pigments chart and differences between accessory and necessary pigment. Pigment के चार्ट के मैंने आपको कॉलम बना के दिए थे. नेम ऑफ द पिगमेंट, कलर, उसका केमिकल फॉर्मूला, उसका फंक्शन, कौन से वेवलेंथ को, लाइट को वो सेंसिटिव है, और पिगमेंट सिस्टम में कहाँ पे है. उसके अलावा कुछ शब्द आपके चार्ट में होना जरूरी है. इसेंशियल पिगमेंट क्लोरोफिल ए, यूनिवर्सल पिगमेंट क्लोरोफिल ए, एंड कैरोटीनॉइड्स प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, हेंस कॉल्ड शील्ड पिगमेंट. If chlorophyll A is exposed to bright sunlight in absence of carotenoids, it may undergo photochemical changes, isomerization, etc., and it cannot toss the electron to initiate ETS, cyclic, non-cyclic. So these changes will
make the chlorophyll non-functional. It is temporary phase. It is on exposure to excessive intensity of light. So chlorophyll A are protected from exposure to high intensity, more light by carotenoid. Carotenoid absorb the light and reaction centers are protected. So carotenoids are protecting chlorophyll A from photooxidation, solarization. ओके, सो पिगमेंट का चार्ट कंप्लीट करना है आपने और ये डिफरेंसेस लिखने हैं. सो कल डिफरेंसेस बिटवीन कीमोऑटोट्रॉप्स, फोटोऑटोट्रॉप्स, एक्सेसरी एंड एक्सेसरी, राइट. ग्रानास्ट्रोमा में अगर आपके पास और कुछ है तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी. ओके, इतने डिफरेंसेस के साथ आप तैयार रहेंगे. ओके, पिगमेंट का चार्ट और एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से रटने आने चाहिए क्योंकि आप एमसीक्यू के लिए तैयारी होगी. राइट, प्लीज राइट डाउन द